तो आज बात करते हैं भारत में करोड़ों छात्रों के भविष्य की। ये भविष्य अब एक नई राह पर है और उस राह का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमारे दशकों पुराने एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदलने का वादा करता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। लेकिन किसी भी नई पॉलिसी को समझने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकना जरूरी है। वो ये कि शिक्षा का असली मकसद क्या होता है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का टिकट है या फिर इसका मकसद कुछ ज्यादा गहरा है। इस सवाल का जवाब ही असल में इस पूरी पॉलिसी की नींव है। ये बात काफी दिलचस्प है कि शिक्षा शब्द आया कहां से। लैटिन में एक शब्द है एजुकाटम, जिसका मतलब है अंदर से बाहर की ओर ले जाना, और हमारी अपनी संस्कृत में धातु है शिक्ष, जिसका मतलब है सीखना और सिखाना। देखिए, दोनों का सार एक ही है। इंसान के अंदर जो टैलेंट छुपा है, जो क्षमता है, उसे बाहर लाना, उसे विकसित करना। और भारत में ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। इससे पता चलता है कि हमारे देश के लिए एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इसमें सुधार की कोई भी कोशिश इतनी बड़ी खबर बन जाती है। अच्छा, अब शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इसको लेकर इतिहास में दो बहुत ही पावरफुल और एकदम अलग अलग विचार हमेशा से टकराते रहे हैं। एक तरफ हैं ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और दूसरी तरफ हैं महात्मा गांधी। इन दोनों के नजरिए को समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की हर शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं इन्हीं दो रास्तों के बीच झूलती है। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का एक ही काम है, एक मजबूत राज्य बनाना। उनकी व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। मतलब जन्म से लेकर 50 साल की उम्र तक स्टेट ये तय करेगा कि कौन सैनिक बनेगा और कौन फिलोसोफर किंग। यहां पर व्यक्ति की इच्छा की कोई जगह नहीं थी। जो कुछ भी था वो राज्य के लिए था। और फिर दूसरी तरफ थे गांधी जी। उनका विचार, उनकी नई तालीम का सपना इससे बिल्कुल उल्टा था। वो चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए। उनकी शिक्षा में हाथ के काम पर, हुनर पर, क्राफ्ट पर बहुत जोर था, ताकि हर व्यक्ति सम्मान से जिए और अपना समुदाय भी मजबूत करे। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ प्लेटो की शिक्षा है जो राज्य के लिए एक रूलिंग क्लास तैयार करती है, और दूसरी तरफ गांधी जी की शिक्षा है जो आम लोगों को, जनता को आत्मनिर्भर बनाकर एम्पावर करती है। एक थियोरी पर जोर देती है तो दूसरी पूरी तरह से प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड है। चलिए अब इन आदर्शों से हटकर जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। भारत का जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास और एक गहरा संघर्ष है। इसमें हमारी प्राचीन परंपराओं का टकराव हुआ हमारे औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल अतीत से। गांधी जी ने भारत की पारंपरिक स्किल बेस्ड शिक्षा प्रणाली को एक नाम दिया था, सुनहरा पेड़। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत पर हमेशा के लिए राज करने के लिए इसी सुनहरे पेड़ की जड़ों को काट दिया। तो कहानी कुछ यूं है। प्राचीन भारत में गुरुकुल थे जहां जिंदगी और हुनर की शिक्षा मिलती थी। फिर 1787 में एक ब्रिटिश रिपोर्ट आई जिसने सुनहरे पेड़ को अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरा बताया, और यहीं से इसे काटने की नींव पड़ी। नतीजा, जब हमें आज़ादी मिली तो हमें विरासत में एक उलझा हुआ सिस्टम मिला जिसमें भारतीय आत्मा और पश्चिमी ढांचे के बीच हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहा। और बस इसी ऐतिहासिक संघर्ष को सुलझाने के लिए और उस सुनहरे पेड़ को फिर से लगाने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी कोशिश के तौर पर सामने आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा और सबसे पहले नजर आने वाला बदलाव है वो है स्कूल का स्ट्रक्चर। वो जो दशकों पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, वो अब खत्म। उसकी जगह एक नया डिजाइन आया है 5+3+3+4। तो ये नया सिस्टम है क्या? असल में इसे उम्र के हिसाब से 4 स्टेजेस में बांटा गया है: फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसका सबसे बड़ा फोकस शुरुआती सालों पर है, यानी 3 से 8 साल की उम्र पर। कोशिश यह है कि इन सालों में बच्चों को खेल और एक्टिविटीज के जरिए सिखाया जाए, ताकि रटने की बजाय सीखने की नींव मजबूत हो। अब देखिए, इतने बड़े बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। और ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा वादा करती है कि देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि दशकों से भारत इस लक्ष्य को पाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया।
तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। तो इस पॉलिसी के कुछ और बड़े आइडियाज क्या हैं? कम से कम क्लास 5 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन यानी कोई ना कोई हुनर सिखाने की शुरुआत, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बंटवारे को खत्म करके मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई को बढ़ावा देना, और हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय करना। अगर आप ध्यान दें तो इसमें गांधी जी की नई तालीम के कई विचार नजर आते हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कागज पर एक शानदार योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इस नीति के सामने भी कई बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। फिर जीडीपी का 6% फंड लगातार आएगा कहां से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देश भर के लाखों लाख टीचर्स को इस नए सिस्टम के लिए तैयार करना एक विशाल मिशन है। और एक डर यह भी है कि कहीं इन बदलावों से अच्छी शिक्षा आम लोगों के लिए और ज्यादा महंगी ना हो जाए। और जैसा कि शिक्षाविद अतुल कोठारी कहते हैं, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है। एक लोकतंत्र में सरकार और समाज दोनों की ये एक मिलीजुली जिम्मेदारी होती है। ये एक साझा प्रयास है और इसकी सफलता भी तभी मिलेगी जब सब मिलकर काम करेंगे। तो हम घूम फिर के वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति